आज मैं भाव विभोर हो गया जब मैं इस रचना को लिख रहा था। मेरा एक प्रिय मित्र कुछ दिनों पहले कोरोना महामारी से पीड़ित होकर हमें छोड़कर चला गया। वो अपने पीछे दो फूल सी अपनी प्यारी प्यारी दो बेटियों को छोड़कर चला गया। भगवान उसके परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। यह रचना मात्र एक रचना ही नहीं, मैंने इस रचना के माध्यम से एक बेटी के मन की भावनाओं को अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है कि एक बेटी के अपने पिता से क्या क्या अरमान होते हैं जो अधूरे रह गए। रचना का शीर्षक है ख्वाब अधूरे। मेरी इस रचना को स्वर दिया है कशिश जैन ने। क्यों चले गए तुम मुझे छोड़कर? मुझसे सवाल करेगा कौन? मेरी गलती पर मुझे डांट कर मेरा ख्याल करेगा कौन? कॉल करूं जो तुमको पापा, अब स्वीकार करेगा कौन? रोशन खुशियों से अब मेरा हर रविवार करेगा कौन? घर में सब मुझको समझाते बेटा पापा हो गए पूरे हैं, पर मैं पापा कैसे बतलाऊं? मेरे ख्वाब अभी अधूरे हैं। रोज बैठ तुम्हारी कुर्सी पर, अब अखबार पढ़ेगा कौन? आप लड़ते थे जिस कुर्सी पर, अब हकदार बनेगा कौन? मनचाहा तोहफा दिलाकर पूरे त्योहार करेगा कौन? अब तुम्हारे हिस्से का वो मुझे प्यार करेगा कौन? घर में सब मुझको समझाते बेटा पापा हो गए पूरे हैं, पर मैं पापा कैसे बतलाऊं? मेरे ख्वाब अभी अधूरे हैं। मोबाइल अपना देने से अब इनकार करेगा कौन? कहकर इसे संभाल मम्मी से अब तकरार करेगा कौन? फेसबुक पर पोस्ट तुम्हारी अब शेयर करेगा कौन? आज मेज पर पड़ा मोबाइल अब केयर करेगा कौन? घर में सब मुझको समझाते बेटा पापा हो गए पूरे हैं, पर मैं पापा कैसे बतलाऊं? मेरे ख्वाब अभी अधूरे हैं। देकर पिता का प्यार मुझे मेरी परवरिश करेगा कौन? विवाह के जो अरमान पिता के पूरी ख्वाहिश करेगा कौन? कई फर्ज अधूरे छोड़ गए तो वो अदा करेगा कौन? करके कन्यादान फिर मेरा अब विदा करेगा कौन? घर में सब मुझको समझाते बेटा पापा हो गए पूरे हैं, पर मैं पापा कैसे बतलाऊं? मेरे ख्वाब अभी अधूरे हैं। अब नन्हे मुन्ने जीवों पर यूं उपकार करेगा कौन? छत पर बैठे उदास कबूतर यूं इंतजार करेगा कौन? थी तुम पर सारी जिम्मेदारी, अब घर बार भरेगा कौन? मैं तो पापा नन्ही से बिटिया, अब समझदार बनेगा कौन? घर में सब मुझको समझाते बेटा पापा हो गए पूरे हैं, पर मैं पापा कैसे बतलाऊं? मेरे ख्वाब अभी अधूरे हैं। मेरे ख्वाब अभी अधूरे हैं।